जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे 100 दिन के मंशियात मुखालिफ अभियान के तहत अगर पुलवामा की हम बात करें तो पुलवामा में भी इस सिलसिले में इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से जो कार्रवाइयाँ या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो चलाए जा रहे हैं। अब इसमें आम लोग जो खासकर जो कल्टिवेशन है, पॉपी की कल्टिवेशन है या फिर भंग की कल्टिवेशन है, इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर पुलवामा के मुकामी लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है ताकि वो पुलिस और इंतज़ामिया का साथ दे। इस वक्त गुजारिश करान यिथ कन द्राय और हर कह घर वोल द्राव अत खिलाफ कुछ जाए अगर कह खशखाश या बे या कह अम किस्म नफर तमिस नसीहत कर या तथी नीरो और तथी करो तिम नसीहत या खशखाश सह करो डिस्ट्रॉय, वरना इंतजाम की तरफ पूरा अहकामात सदर आमद कर कि तिमन खिलाफ कार्रवाई करना। अब इसमें हमें एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है। जितनी जिम्मेवारी हम एडमिनिस्ट्रेशन पे डाल रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा एक आम पब्लिक पे होती है। चाहे हम अपने मोहल्ले या अपने गांव में या अपने टाउन में कहीं भी देखेंगे, चाहे भंग की पैदावार हो या पापड़ी की पैदावार हो, कहीं पे भी हमें खुद ब खुद निकलना है। हमें अपने अंदर वो सिविक सेंस एक क्रिएट करने की अशद ज़रूरत है। हर सोसाइटी में छोटे छोटे यूथ क्लब्स बनाने की ज़रूरत है ताकि वो निकले, फ्रंट फुट पे निकले और बाकी नौजवानों को भी अपने साथ जोड़ के उस भंग को वो ख़त्म करे। कहीं जहां हम एडमिनिस्ट्रेशन पे ये मब्बा ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हम पे ज़्यादा जिम्मेवारी है। ये जो पॉपी कल्टीवेशन है वो हुआ करती थी और जिस तरीके से आप जानते हैं पिछले कई सालों में इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, जहाँ जहाँ इलिसिट कल्टीवेशन था उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हुई, लैंड जहाँ पे अटैचमेंट करनी थी वो भी की है और NDPS पिट NDPS के तहत भी कार्रवाई हुई है। और काफ़ी सारे फार्मर्स ऐसे थे जिनको अल्टरनेट क्रॉप्स की तरफ भी लेके गए हैं, कहीं पे हाई डेंसिटी क्रॉप्स या बाकी जो हैं हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें बेहतरी आई है। लेकिन इसमें और जहाँ भी कहीं पे रिपोर्टिंग होगी बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ख़ास तौर से हमारे जो रेवेन्यू के फील्ड फंक्शनरीज़ हैं, हमारे नंबरदार, चौकीदार और बाकी रेवेन्यू के फील्ड फंक्शनरीज़ हैं, हमारी पुलिस है और एक्साइज डिपार्टमेंट है, इन सब को मिल के इसके ख़िलाफ़ यहाँ पे मीटिंग्स में इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि कहीं पे भी इस तरीके का कहीं रिपोर्ट होती है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस वक्त जो मंशियात मुखालिफ जो मुहिम चलाई जा रही है इंतज़ामिया या पुलिस की जानिब से, तो इसमें अब आम लोग भी साथ आ गए, चाहे उलमा हो या फिर मसाजिद के इमाम हो, वो भी अब सामने आ रहे हैं। और इस वक्त जहाँ पर भी ये देखा जा रहा है कि पॉपी की कल्टिवेशन है या फिर भंग की कल्टिवेशन है, उसको रज़ाकाराना तौर पर इस वक्त आम लोग जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि समाज को मंशियात से पाक किया जाए। मैं हूं आपका मेजबान सईद मंसूर। ट्राल, पापोर और अवंतीपोरा की 3 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। पहली खबर पापोर से करेंगे। पापोर दुनिया भर में ज़ाफ़रान के लिए जाना जाता है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ाफ़रान की सनत ज़वाल पज़ीर हो रही है। इसके कई वजूहात है। अगर हम बात करेंगे पिछले कई महीनों से पारकोपाइन नामी जंगली जानवर ज़ाफ़रान के बीजों को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान है। किसानों का कहना है कि कई बार महकमे को मुतल्ला भी किया गया लेकिन अभी तक कोई ठोस इकदाम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा अगर ऐसा ही सूरत हाल रहा तो ज़ाफ़रान का नाम सिर्फ कागजों में ही दर्ज रहेगा। दूसरी बड़ी खबर हम अवंतीपोरा से करेंगे। अवंतीपोरा पुलिस की मंशियात के खिलाफ मुहिम जारी है। इस मुहिम के तहत कई जगहों पर खशखाश और भंग की काश को खत्म किया जा रहा है ताकि जो मंशियात है, मंशियात को वादी से पाक किया जाए। इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे कई जगहों पर ड्रग पेडलर्स को भी अरेस्ट किया गया है। तीसरी बड़ी खबर हम ट्राल की करेंगे। ट्राल में अगर कई जगहों को सयाती नक्शे पर लिया गया था, ताहम इन जगहों पर अभी तक कोई तामीराती काम शुरू नहीं किया गया है। मुकामी लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन जगहों पर जल्द अज जल्द तामीराती काम शुरू किए जाए, पार्कस बनाए जाए, हट्स बनाए जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह ट्राल का रुख कर सके। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज की कई अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहली खबर यह है कि जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी की जानिब से सयाहती मकाम गुलमर्ग में
5 रोज़ा नेशनल पेंटिंग कंपटीशन जो है, कैंप जो है, उसका आज इनाग्रेशन होगा, इफ्तिताह होगा। और ये कैंप जो है 21 से 25 जो अप्रैल है, इन दिनों ये जारी रहेगा। और इसमें मुल्क भर से जो आर्टिस्ट्स है, फनकार जो है, आर्टिस्ट्स है, वो इसमें हिस्सा लेंगे। और इसमें आज मुख्तलिफ जो अफसरान हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ है, वो यहाँ आएंगे और इसका जो इफ्तिताह है वो करेंगे। और इस तरह ये काफ़ी अहमियत का हामिल कैंप है। और इसमें जब मुल्क के यानी सरकर्दा जो आर्टिस्ट्स है वो इसमें हिस्सा लेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे जो आर्टिस्ट्स का जो फ़न होता है उससे कहीं ना कहीं नए जो आर्टिस्ट्स हैं उनको एक प्लेटफार्म फराहम होगा। और दूसरा यानी सयाहती एतबार से गुलमर्ग को भी एक यानी फ़रोग मिलेगा और मज़ीद इसकी तरफ जो है ये तवज्जो का मरकज़ मज़ीद बनेगा। एक और ख़बर यह है कि पार्लिमानी जो कमेटियों के वफूद जो है वो 10 मई से जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा, और ताकि यूनियन टेरिटरी में सिक्योरिटी और तरक्की की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। और इसमें जो बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जो है राधा मोहन दास अग्रवाल की सरबराही में ये वफूद जो है ये दाखिला उमूर की कमेटी में शामिल है। और मुमकिन तौर पर इन कमेटियों की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और जो सेंट्रल जो सिविल और पुलिस अफसरान जो है उनमें चीफ सेक्रेटरी या बाकी जितने भी अफसरान हैं उसमें वो शामिल होंगे। और उनके साथ जो मुलाकात है वो मुतवक्का है। आप देखना इसके अलावा जो कारोबारी है या सयाहती एतबार से सयाहत से जुड़े लोग हैं उनसे भी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि इस पार्लिमानी कमेटियों का जो दौरा है वो अगले माह यानी 10 मई को मुतवक्का है। अब देखना है कि इस तरह का जायज़ा लिया जा सकेगा, तो वो आने वाला वक्त बताएगा। एक और अहम खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में एक रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें कहा गया है कि 61% स्कूल जो है वो कंप्यूटर और 51% स्कूल जो है वो इंटरनेट सहूलियात के बगैर है। और इसमें 25% जो स्कूल है उसमें बगैर लाइब्रेरी के, और इसी तरह 9% जो है अभी भी उनमें अंधेरा छाया हुआ है। और साथ ही जो बैतुल खला है, लैट्रिन बाथरूम जो है, उनकी भी कमी का जो एक संगीन मसला दरपेश है। इस तरीके से एक बड़ा सवालिया निशान है। अब देखना है कि अगर इन चीज़ों का फुकदान है तो इस पे सरकार को गौर करने की ज़रूरत है। वाकई स्कूल में जो कंप्यूटर्स है या इंटरनेट सहूलियात है उससे कमी यानी नज़र आ रही है। तो इसलिए अब देखना है कि सरकार के पास जो ये रिपोर्ट सामने आई है, सरकार के पास जब ये रिपोर्ट जाएगा तो उस पर संगीन जो इक़दाम है वो उठाने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस जदीद दौर में जहाँ इंटरनेट की ज़रूरत है, जहाँ कंप्यूटर की ज़रूरत है, जहाँ लाइब्रेरियों की ज़रूरत है, तो इन तमाम चीज़ों का अहाता करते हुए इस पर काम करने की ज़रूरत है। अब देखना है कि सरकार किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, क्योंकि ये सवाल है जब स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, मुनज़्ज़म हो, सही हो, जब ढांचा सही हो, तो तब जाके हमारे बच्चे जो है उनका मुस्तकबिल भी रोशन हो सकता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बारामूला से मुनीर हुसैन हुर्रा।